बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ से शदीद ज़हनी दबाव का इलाज आज हम आपके साथ बयान करेंगे कि किस तरह से दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हुए आप लोग शदीद ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मसले मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। देखिए, आजकल के सिनेरियो को अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा डायलेमा है, सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि हर दूसरा बंदा तमाम तर सहूलियात के मैसर होने के बावजूद डिप्रेशन का शिकार रहता है, शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहता है। ये इसलिए क्योंकि जितना हम अल्लाह और उसके हबीब से दूर होते चले जाएंगे ना, उतना ही ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा होंगी। ठीक है, हम इन तमाम मसले मसाइल का शिकार होते जाएंगे। और इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ना, मुझे एक बुज़ुर्गों का जुमला बड़ा याद आता है। वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा करते थे। कहते थे कि पुत्र, शान वालों से दूर रहोगे तो परेशान ही रहोगे। क्या खूबसूरती है इस जुमले की, और इतना सादा और इतना गहरा जुमला है कि शान वालों से दूर रहोगे तो परेशान रहोगे। यानी शान वाली हस्ती हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, और आप लोग जितना हजूर के करीब होते जाएंगे, हजूर के ज़िक्र के करीब होते जाएंगे, जितना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से जुड़ते चले जाएंगे, जितना हजूर की सुन्नत से जुड़ते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला उतना ही ये तमाम मसले मसाइल आपके अंदर से ख़त्म होते जाएंगे। हमारा जो राब्ता है, हमारा जो ताल्लुक़ है अल्लाह और उसके महबूब के साथ, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और उसको मजबूत बनाने के लिए हमें इस राब्ते को बहाल रखना है। और हजूर के साथ इस राब्ते को बहाल रखने का सबसे बड़ा जो अमल और ज़रिया है वो दरूद शरीफ का ज़िक्र है। जितना दरूद पाक का ज़िक्र आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल करते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये डिप्रेशन, एंजाइटी, शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाना, इन तमाम बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। अब देखें, मैं आपको एक सादी सी बात अगर समझाऊं तो वो ये है कि हालात जो भी हों, बज़ाहिर मसले मसाइल जो भी हों, आप सिर्फ एक काम किया करें कि अपना रुख यादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ लिया करें। यानी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लबों पर जारी हो जाना चाहिए। फिर ऐसा होगा कि खैर और भलाई आपके नसीब में लिख दी जाएगी। इस बात पर और इस जुमले पर गौर कीजिएगा कि हालात जैसे भी हों, अपना रुख जो है वो याद मुस्तफ़ा की तरफ मोड़ लिया करें, तो फिर नसीब के अंदर आपकी खैर और भलाई लिख दी जाएगी। तो अपने आप को जब शदीद ज़हनी दबाव का आप शिकार होते हैं ना, तो बावजू होकर यकसुई अदब और तवज्जो के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहब्बत के दरूद पाक के नजराने पेश करना शुरू कर दिया करें। एक तो आपका ताल्लुक़ भी बनेगा, निस्बत भी जुड़ेगी, हजूर का कुर्ब भी मिलेगा आपको, और ये जो आपके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस और शदीद ज़हनी दबाव का आप शिकार हो जाते हैं, इस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर हाल में कबूल होती है, और जो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है 10 रहमतें उस पर नाजिल की जाती हैं। तो आप जितनी दरूद शरीफ के ज़िक्र की कसरत करेंगे, उतना ही आप रहमतों के हिसार में रहेंगे, और रहमतें इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर जब शामिल होंगी तो फिर ये शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होना, ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि दरूद पाक के ज़िक्र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिलों में इत्मीनान डाल देगा और सुकून डाल देगा कि फिर ये तमाम चीज़ें आपके दिल में ठिकाना कर नहीं सकती। तो इस चीज़ को समझिएगा ज़रूर कि शदीद ज़हनी दबाव के अंदर बावजू हो जाया करें और एहतमाम के साथ दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया करें। वो चंद लम्हे जो है ना आपके, इंशाअल्लाह ताला वो आपको ऐसा सुकून नसीब होगा उन लम्हों की वजह से कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ें जो हैं, इनको अपने अंदर जो है वो डेवलप करें, रूटीन अपनी बनाएं कि आप दरूद पाक को कसरत से पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे।
اب دیکھیں ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ درود پاک جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں مثال کے طور پر کہ وائی فائی کی طرح ہے، یعنی اس کا جو کنیکشن ہے درود پاک کا، یہ آپ کا رابطہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے، تو جتنا یہ ذکر آپ کرتے جائیں گے، جتنا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے جڑتے چلے جائیں گے، اتنی ہی پریشانیاں آپ کی زندگی سے ختم ہوتی جائیں گی۔ تو اپنے آپ کو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ درود شریف کے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا کریں۔ جب بھی ڈپریشن ہو، جب بھی انزائٹی فیل کریں، جب بھی شدید ذہنی دباؤ کا شکار آپ ہونے لگیں، تو پھر باوضو ہو کر درود پاک کے نذرانے بھیجنا شروع کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر سے انزائٹی جیسی اور یہ ڈپریشن جیسے جو مسئلے مسائل ہیں یہ ختم ہوتے جائیں گے۔ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑیں، اس کے حبیب کے ذکر کے ساتھ جوڑیں، اور رحمتوں کا حصول ہے درود پاک کا ذکر۔ جتنی رحمتیں اور برکتیں زندگی کے اندر ہوں گی، اتنی ہی یہ پریشانیاں، اتنی ہی یہ شدید ذہنی دباؤ کا جو آپ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں آپ کی زندگی سے ختم ہوتی جائیں گی۔ درود شریف کو اس نیت سے اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں۔ آزمانا شرط ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا تو خلوص نیت کے ساتھ کیا کریں، اخلاص کے ساتھ کیا کریں۔ جتنا اخلاص آپ کے عمل میں ہوگا، اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ بھی دے گا، اتنا ہی آپ کو فیض بھی ملے گا، اور آپ مستفید بھی ہوں گے۔ تو درود شریف کا ذکر، اگر آپ ان تمام مسائل کا شکار ہیں تو درود شریف کا ذکر اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں، درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔ اور سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے کہ شدید ذہنی دباؤ کا جب آپ شکار ہوتے ہیں اور جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ایک کام کر لیا کریں کہ ہر وقت کوشش کیا کریں کہ باوضو رہا کریں۔ جتنا باوضو رہیں گے انشاءاللہ تعالی ڈپریشن، انزائٹی سے آپ کو نجات ملتی جائے گی۔ تو باوضو ہو کر درود شریف کا ذکر جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ بھی ملے گا، آپ کو فیض بھی ملے گا، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان مسئلوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہر الجھن سلجھ جاتی ہے جب رابطے درود پاک سے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔